नमस्कार दोस्तों, एसेंट स्कूल ऑफ साइंस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी को स्वागत है वापस। टुडे आई एम एजुकेटर संतोष कुमार, टीचिंग 11th मैथमेटिक्स, टॉपिक थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, लेक्चर नंबर 4। सो लास्ट लेक्चर में मैंने थोड़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और उसका ऊपर थोड़ा प्रॉब्लम्स किया था। अभी और भी थोड़ा एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स और उसके ऊपर थोड़ा प्रॉब्लम्स भी पढ़ेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये फार्मूलास आपको थोड़ा रिमेंबर करने का है, तो ये इसको हमने बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशंस। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या है? जैसा कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स जनरली हम लेते हैं अल्फा एंड बीटा। अभी रूट्स अल्फा बीटा है, तो मान लो फॉर एग्जांपल कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया जिसका रूट्स आपको पता है 2, 3। मैंने रूट्स को डबल कर रहा हूँ, 4, 6 कर रहा हूँ, तो इक्वेशन क्या होगा? जब 2, 3 का इक्वेशन पता है, 4, 6 का इक्वेशन भी आपको आसानली डेरिव हो सकता है। और मान लो रूट्स को आधा किया, या रूट्स को 2 गुना किया, रूट्स को 10 गुना किया, या रूट्स को मैंने 3 बढ़ा दिया, 4 बढ़ा दिया, या रूट्स को घटा दिया, या रूट्स को उल्टा लिया, या रूट्स का स्क्वायर लिया। ऐसा सारे बहुत सारे रिलेशन है। सो उसको हमने कैसा डेरिव करना, उससे कैसा इक्वेशन को वापस लाना है। तब देखो, इधर एक एफ ऑफ एक्स है, इसका रूट्स में ले रहा हूँ अल्फा बीटा, और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपको रूट्स ऐसा चाहिए, रेसिप्रोकल चाहिए। रेसिप्रोकल मतलब 1/अल्फा 1/बीटा चाहिए। मतलब इधर सिंपल लॉजिक है, x इज इक्वल 1/अल्फा ले लो तो अल्फा इज इक्वल क्या हो जाएगा? 1/x। सो इक्वेशन में x के जगह पे 1/x से रिप्लेस करना चाहिए, बस इतना ही है। अभी अभी रूट्स को अपने के ऐड कर रहे, मतलब k ग्रेटर। ओके, तो इसका इक्वेशन का रूट है अल्फा बीटा, एंड आपको ऐसा इक्वेशन चाहिए जिसका रूट्स अल्फा बीटा से के ज्यादा होना चाहिए, मतलब अल्फा प्लस के बीटा प्लस के होना चाहिए। तो इधर x इज इक्वल अल्फा प्लस के ले लो, तो अल्फा इज इक्वल क्या हो जाएगा? x माइनस के। सो रिप्लेस विथ x माइनस के, अपोजिट ऑपरेशन से रिप्लेस करने का याद रखना इधर। नेक्स्ट ax स्क्वायर, इधर रूट्स स्मॉलर है मतलब कम कर दिया। ओके, सो रूट्स स्मॉलर है मतलब अल्फा माइनस के बीटा माइनस के रूट्स हो गए, तो इक्वेशन हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस के हो जाएगा। हाँ, और रूट्स नेगेटिव है, न्यूमेरिकली अपोजिट साइन इक्वल है बट अपोजिट साइन है, तो मतलब माइनस अल्फा माइनस बीटा है, तो एक्स इज इक्वल माइनस अल्फा ले लो, तो अल्फा इज इक्वल हो जाएगा माइनस एक्स। तो एक्स के जगह पे माइनस एक्स रिप्लेस करो। अल्फा बाई के बीटा बाई के, मतलब देखो इधर डिवाइड हो रहे, तो आपका अपोजिट प्रोसेस क्या है? मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए। तो इधर एफ ऑफ के एक्स होना चाहिए, सॉरी इधर एक्चुअली रूट्स अल्फा के मल्टीप्लाइड बाई के है ना, तो अल्फा के बीटा के है, तो रूट्स होना चाहिए एफ ऑफ एक्स बाई के। ओके, तो मल्टीप्लाई मतलब मल्टीपल्स बोला है तो इधर डिवाइड करने का, डिवाइड बोला है इधर मल्टीपल्स करने का। बस अभी इसके ऊपर हमने एग्जाम्पल्स देखते हैं। अब एक इक्वेशन बोला है 3x² माइनस 5x प्लस माइनस 7 इज इक्वल 0। इसका सेम टू सेम रूट्स होना चाहिए, न्यूमेरिकली इक्वल होना चाहिए बट अपोजिट होना चाहिए। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा? एफ ऑफ माइनस एक्स, मतलब एक्स के जगह पे माइनस एक्स रखने का। बहुत सिंपल है, देखो एफ ऑफ एक्स है, इसका रूट्स अल्फा बीटा है, तो माइनस अल्फा माइनस बीटा रूट्स वाला इक्वेशन होगा एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल 0। तो एक्स के जगह पे माइनस एक्स रख दो, बस माइनस एक्स रख दिया, तो सिंप्लीफाई करो, आंसर आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। अब दूसरा क्वेश्चन जो है, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर 3 टाइम्स बोला है। तो 3 टाइम्स बोले तो क्या करने का? इंटू 3 बोल रहे हैं, मतलब 3 अल्फा 3 बीटा बोल रहे हैं, तो क्या करने का? डिवाइड करने का। तो ये जो इक्वेशन है इसको एफ ऑफ एक्स मान लिए, तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा एफ ऑफ एक्स बाई 3 इज इक्वल 0। रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगा। चलो एक्स के जगह पे एक्स बाई 3 रखो, तो देखो इधर एक्स के जगह पे मैंने एक्स बाई 3 रख के सिंप्लीफाई कर दिया, तो सिंप्लीफाई कर तो आपका आ जाएगा 2x² प्लस 9x माइनस 9 इज इक्वल 0। ठीक है, अभी तीसरा, इधर क्या बोल रहे हैं? अल्फा बीटा रूट्स है, तो अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 वाला इक्वेशन क्या होगा? मतलब इधर देखो हर एक रूट को अपने 2 ऐड करें, सो रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस 2 इज इक्वल 0। अब देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, रिक्वायर्ड इक्वेशन एफ ऑफ एक्स माइनस 2 इज इक्वल 0 है, तो एक्स के जगह पे इधर एक्स माइनस 2 रखो, एक्सपैंड करो, और इसमें से देखो एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर का फार्मूला x² माइनस 4ax प्लस 4a से मल्टीप्लाई करे तो इधर 4bx माइनस 2b प्लस c, इसमें x² तो एक ही टर्म है, इधर x वाला टर्म इधर है और इधर है, दोनों में से x कॉमन लिया तो आ जाएगा b माइनस 4a। चाहिए तो आप माइनस b कॉमन लेके 4a माइनस b लिख सकते हो, प्लस बाकी कांस्टेंट 4a माइनस 2b प्लस c इज इक्वल 0 है, बस। और
इधर रेसिप्रोकल बोला है, रेसिप्रोकल बोले तो एफ ऑफ 1/x इज इक्वल 0। और इधर याद रखना 1/x करे तो आपको पॉलिनोमियल नहीं होता है, तो आगे जो एफ ऑफ एक्स का आर्डर होता है, मान लो ये सेकंड आर्डर है, तो इधर हमने एक्स स्क्वायर इंटू एफ ऑफ 1/x करना पड़ेगा। नहीं करे तो भी चलेगा, मतलब आप वापस एलसीएम लेने के बाद जो डिनोमिनेटर को उधर साइड भेजते हो तो उससे आ जाएगा। बट अकॉर्डिंग टू रूल्स, मैथमेटिकल रूल्स के हिसाब से इधर एक्स पावर एन इंटू एफ ऑफ 1/x होना चाहिए। क्वाड्रेटिक है तो एक्स स्क्वायर इंटू एफ ऑफ 1/x होना चाहिए। इधर मैं लिखा हुआ देखो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका रूट्स अल्फा बीटा है, तो जिसका रूट्स रेसिप्रोकल होना चाहिए 1/α 1/बीटा होना है, तो उसका इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एफ ऑफ 1/x इज इक्वल टू 0। देखो एक्स स्क्वायर इंटू एफ ऑफ 1/x किया, देखो एक्स स्क्वायर इंटू 1/x किया, एक्स की जगह पे 1/x करके सिंप्लीफाई करते मुझे आएगा 1 + 6x + एक्स स्क्वायर इज इक्वल 0। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये सारे। अभी ये रूट्स दिया है अल्फा -2 बीटा -2 दिए, तो क्या होना चाहिए, रूट्स को घटा रहे, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, एफ ऑफ x + 2 इज इक्वल 0 हो जाएगा। देखो x के जगह पे x + 2 रख दो, सिंप्लीफाई करो, ऑलरेडी x - 2 का हमने किया था, x + 2 रख दिया, बहुत सिंपल करने का, सेम टू सेम, इधर अकेला इधर माइनस के जगह पे प्लस आ गया बस। तो आगे बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन देखो, ये स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट का क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया था, और उसका 4 ऑप्शंस कैसे आएगा लास्ट लेक्चर में मैंने समझाया था। a > 0, देखो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का 10th क्लास में आप ग्राफ पढ़े थे, जैसा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये ग्रेटर देन 0 है, तो पैराबोला की जो शेप है ऊपर होगा, अपवर्ड्स, ओपन अपवर्ड्स। ओके, लेस देन 0 है तो ओपन डाउनवर्ड्स, ऐसा डाउनवर्ड्स होगा या ऐसा अपवर्ड्स होगा। तो इधर a > 0 बोल रहे तो ऐसा अपवर्ड्स होगा, ठीक है, राइट। और इसका देखो, इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करो, तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करो तो आपको पता चलेगा वो जो अपवर्ड्स डायरेक्शन में है वो एक्स एक्सिस को टच करेगा, इंटरसेक्ट करेगा या टच नहीं करेगा। वो 3 केसेस होंगे, रूट्स लेस देन 0, ग्रेटर देन 0, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 के हिसाब से। मान लो पॉजिटिव मतलब 2 रियल रूट्स आया तो एक्स एक्सिस को 2 जगह पे इंटरसेक्ट करेगा, 10th क्लास में पढ़ा था, एक्स एक्सिस को जितने बार इंटरसेक्ट करता है उतना रूट्स होंगे, और टच करे तो इक्वल रूट्स होंगे, टच नहीं करा और ऊपर कंप्लीट एक्स एक्सिस के ऊपर है तो इमेजिनरी रूट्स होंगे। अभी इधर देखो ये बोल रहे ए लेस देन 0, इसका डिस्क्रिमिनेंट ढूंढ लेते हैं, लेस देन 0 इमेजिनरी रूट्स आए तो ये हो जाएगा हमेशा पॉजिटिव। चलो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। अब देखो पहला मैंने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया लेस देन 0, सो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है तो रूट्स नॉन रियल होना चाहिए, और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का कोफिशिएंट जो है ये ग्रेटर देन 0 है। सो इधर जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, इधर सॉरी ए मिस हो गया, ax² + 2bx + c जो कर्व है अपवर्ड होना चाहिए, अपवर्ड मतलब ऐसा अपवर्ड होना चाहिए। देखो इधर a > 0, डेल्टा लेस देन 0 है तो a केस होगा, मतलब ये जो y वैल्यू जो है, मतलब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन वैल्यू जो है ax² + 2bx + c वैल्यू है, हमेशा कैसे है, ऊपर है, y एक्सिस के ऊपर, सॉरी x एक्सिस के ऊपर है, x एक्सिस के ऊपर y वैल्यू कितना होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, मतलब एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा। एक इधर है रूट के अंदर है, जो फंक्शन में हम देखा था ना, फंक्शन में रूट के अंदर है, सो फंक्शन में रूट के अंदर है तो आप एक्स कुछ भी रखो ये हमेशा पॉजिटिव होगा। सो हमारा डोमेन हो जाएगा आर, आर मतलब कोई भी रियल नंबर आप रख सकते, कोई भी रखो रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आएगा। तो अब देखो ये फंक्शन डिफाइन होना चाहिए तो रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नहीं आना चाहिए, 0 आ सकता है या पॉजिटिव आ सकता है बट नेगेटिव नहीं आना चाहिए। तो हमारा क्वेश्चन के हिसाब से क्या आ रहा है, हमेशा ये वैल्यू देखो हमेशा ऊपर ही हो रहे हैं, मतलब हमेशा पॉजिटिव हो रहे हैं, पॉजिटिव हो रहे हैं मतलब कोई भी रियल नंबर इधर से इन्फिनिटी से शुरू करके -∞ तक कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। देखो कर्व इज अबोव एक्स एक्सिस एंड y इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, सो डोमेन हो जाएगा आर। सो स्टेटमेंट 1 सही है, बट स्टेटमेंट 2 में सेम क्वेश्चन है, तो a लेस देन 0, देखो इधर से सेम क्वेश्चन में स्टेटमेंट 2 में क्या दिया था। अब देखो स्टेटमेंट 2 में b² - ac सेम इक्वेशन है, तो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 बोला, जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 बोला है इसका रूट्स नॉन रियल होगा, ये तो बराबर है, मतलब स्टेटमेंट 2 बराबर है। बट ये जो रूट के अंदर वाला जो फंक्शन पहला में दिया है स्टेटमेंट 1 में, ये कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा, देखो रूट्स नॉन रियल है तो कंप्लीटली अपवर्ड डायरेक्शन में हो सकता है या कंप्लीटली डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो सकता है अकॉर्डिंग टू द साइन ऑफ ए। ये सेकंड स्टेटमेंट में ए का साइन कुछ बोला नहीं, तो उसके वजह से ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है इसका वैल्यू कंप्लीटली हमेशा पॉजिटिव हो सकता है हमेशा नेगेटिव हो सकता है,
तो इसको सपोर्ट नहीं कर रहे। इधर देखो, इधर ए ग्रेटर देन 0 बोला है, बट ये सेकंड स्टेटमेंट में ए ग्रेटर देन 0 बोला नहीं है। तो इससे आपको एक पता चलेगा, देखो स्टेटमेंट 2 में it is not mentioned whether a greater than 0 or less than 0, so we cannot conclude it's upward or downward even though discriminant less than 0। discriminant less than 0 मतलब x एक्सिस को टच नहीं करेगा, इंटरसेक्ट नहीं करेगा, हमेशा x एक्सिस के कंप्लीटली ऊपर रहेगा कर्व या कंप्लीटली नीचे रहेगा। देखो इसके जैसा कंप्लीटली ऊपर या ऐसा कंप्लीटली नीचे हो सकता है। सो उसके वजह से उसका साइन हमारा को पता नहीं चलेगा, ताकि स्टेटमेंट 1 का डोमेन ढूंढ सके। ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। देखो इधर सिर्फ अकेला एक ग्राफ ही है, इधर सेकंड स्टेटमेंट में क्या है, 2 ग्राफ्स होगा अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ ए। सो दोनों स्टेटमेंट तो सही है, बट सेकंड वाला स्टेटमेंट में जो ए का वैल्यू नहीं दिया है, उसके वजह से सेकंड स्टेटमेंट कैन नॉट सपोर्ट फर्स्ट स्टेटमेंट। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी ये इक्वेशन में ऐसा दिया है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0, ए बी सी 3 रियल नंबर्स है, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल 0 हैव ए कॉमन रूट। देखो कॉमन रूट का कॉन्सेप्ट हमने थोड़ा पढ़ा नहीं, उसका मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ। ये देखो ये सारे नंबर्स देते तो इसका रूट तो फाइंड कर सकता हूँ मैंने। ओके, सो इसमें से एक रूट, इसका भी रूट होना चाहिए, कॉमन रूट एक ही बोला है कॉमन रूट। सो सेकंड वाला कॉमन हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। चलो अब देखो इसका स्टेटमेंट 1 क्या होना चाहिए, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल 0, मतलब दोनों को कॉमन रूट है तो ए बी सी इक्वल होना चाहिए। और इधर स्टेटमेंट 2 क्या है, 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रियल कोफिशिएंट्स कैनॉट हैव ए ओनली 1 इमेजिनरी रूट कॉमन। मान लो इसका रूट इमेजिनरी हुआ तो एक ही रूट, अकेला एक रूट कॉमन नहीं हो सकता है, दोनों का दोनों। फॉर एग्जाम्पल इसका रूट आया 2 + 3i, तो इसका रूट भी 2 + 3i है, और 2 + 3i के साथ साथ मैंने बोला था क्या आएगा, 2 - 3i भी आएगा। इधर भी 2 + 3i रूट है, तो इसका भी 2 - 3i रूट होना चाहिए, मतलब दोनों का सेम रूट्स होना चाहिए, मतलब दोनों रूट्स आइडेंटिकल होना चाहिए। जब भी ये कॉन्सेप्ट याद रखना, ये प्रीवियस जेडब्ल्यू के क्वेश्चन है, मतलब बहुत आसान क्वेश्चन है। ये दोनों में कॉमन रूट है तो इसका रूट्स नॉन रियल है, तो ये दोनों को 2 कॉमन रूट्स होंगे, एक अकेला कॉमन रूट्स नहीं हो सकता है। सो वो इक्वेशन है। अब देखो इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। अब देखो इसका रूट्स मैंने फाइंड किया -1 + r - √3i/2, इसको हमने बोलते बेटा क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। इसका बारे में डिटेलली आगे पढ़ते हैं। तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, सो रूट्स हमारे को पता चला इमेजिनरी है, तो जब इमेजिनरी रूट होता है सिंगल इमेजिनरी रूट कॉमन नहीं हो सकता है, सो दोनों का दोनों कॉमन होना चाहिए। जब दोनों का दोनों कॉमन हो गया, सो बोथ इक्वेशंस क्या होना चाहिए, आइडेंटिकल होना चाहिए। आइडेंटिकल मतलब इसका कोफिशिएंट्स का रेशियो, पहला इक्वेशन का कोफिशिएंट का रेशियो सेम होना चाहिए, दैट इज a/1। इधर देखो कोफिशिएंट 1 1 1, उधर a b c था, a/1 b/1 c/1 इज इक्वल टू abc। इधर देखो ये जो सेंटेंस है, देखो सिंगल नॉन रियल रूट कैन नॉट बी कॉमन रूट फॉर बोथ इक्वेशंस। ओके, सो बोथ इक्वेशन शुड हैव, दोनों कॉमन रूट्स होना चाहिए। ये जो दिया है स्टेटमेंट 2 था, स्टेटमेंट 2 यही था, 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रियल कोफिशिएंट कैन नॉट हैव ओनली 1 इमेजिनरी रूट। सो इमेजिनरी रूट एक ही कॉमन नहीं हो सकता है, दोनों का दोनों कॉमन होना चाहिए, ताकि 2 इक्वेशंस आइडेंटिकल होना चाहिए। सो 2 इक्वेशन आइडेंटिकल है तो स्टेटमेंट 1 भी सही है, स्टेटमेंट 2 भी सही है, स्टेटमेंट 2 सपोर्ट कर रहे स्टेटमेंट 1 को। सो both are correct and statement 2 is correct explanation of statement 1। so thank you students, thank you very much। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारा चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।